तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो इस देश की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर होगा पोर्ट ऑफ स्पेन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पता है 5 देशों की यात्रा पर थे 2 से लेके 9 जुलाई 2025 तक। वो 5 देश कौन कौन से हैं? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। सबसे पहले हमने देखा वो घाना देश गए थे, तो वहां का उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसको क्या कहते हैं? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। फिर वे त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, तो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उनको मिला जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और इसी के साथ वे ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, उन्हें ये सम्मान त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू, उन्होंने ही दिया है। ये प्रधानमंत्री का 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। अच्छा, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखना, पियारको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको यहीं पर मिलेगा, इसके कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन में ही, जहां पे इनका विमान एयर इंडिया का जो मोदी जी का विमान है वो लैंड किया था, यहाँ पर वो उतरे थे। तो ये हवाई अड्डा न्यूज में है, तो स्टैटिक में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखें आप। और आप कह सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस देश में ये पहली राजकीय यात्रा थी। उनसे पहले 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। बाकी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात हो रही है, पहले इसी देश में आपको ले चलता हूँ, फिर मोदी जी से संबंधित जो अवार्ड्स इनको अभी तक मिले वो इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में, ये रहा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है जो कि 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन होती है जो त्रिनिदाद द्वीप पर है। करेंसी त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर। और आपको याद होगा इसी साल 2025 में ही जब हमने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था, कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसमें चीफ गेस्ट यही थी क्रिस्टीन कंगालू, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट हैं। बाकी चलो अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि इस साल मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। एक तो घाना देश का तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा अभी जैन समाज ने पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा था। पीएम मोदी को अभी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III ये मिला था, ये साइप्रस देश का। इसके अलावा अभी 2025 वाले पहले मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था जिसको कहते हैं मित्र विभूषण। मॉरिशस ने दिया था ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन। बारबाडोस ने दिया था ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो यहाँ तक तो ये 2025 के हो गए। अब 2024 वाले भी देख लो। कुवैत ने दिया था ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। उसके अलावा गुयाना ने दिया ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। डोमिनिका ने दिया था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया ने ऑर्डर ऑफ द नाइजर। रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। और भूटान ने दिया था ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। ठीक है, तो मोदी जी को अभी इन देशों ने ये अवार्ड दिए, मैंने आपको लेटेस्ट रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 134वां संस्करण ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, झारखंड, असम, मेघालय में। तो डूरंड कप की पहले बात करते हैं। इसका संबंध फुटबॉल से होता है, आपको पता ही है। आप कह सकते हो ये दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। अच्छा, अगर ये दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है तो फिर दुनिया की सबसे पुरानी कौन सी है? तो इंग्लैंड में होने वाला FA कप ये दुनिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। बाकी चलो डूरंड कप की हम बात करते हैं। 2025 में हमने कहा इसका 134 नंबर का एडिशन है। ये 23 जुलाई को शुरू होगा और 23 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 5 राज्यों में होगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में। और ये पहली बार भी है जब डूरंड कप भारत के 5 राज्यों में हो रहा है। तो इसमें भारत और विदेश के 24 फुटबॉल क्लब हिस्सा लेंगे और पहली बार इंडोनेशियाई सेना की टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। तो ये पॉइंट भी याद रखना। आपको बता दूं पहला जो डूरंड कप हुआ था वो 1888 में हुआ था शिमला में। इसका आयोजन करता है भारतीय सेना की पूर्वी कमान और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। देखो डूरंड कप में याद रखना विजेता जो भी टीम रहती है उसको 3 तरह की ट्रॉफी दी जाती है, डूरंड ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप। जो ये डूरंड कप इस टूर्नामेंट का नाम है ना, ये जो नाम है ये ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे मॉर्टिमर डूरंड, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और आपको बता दूं कि उन्हीं के नाम पे पाकिस्तान सीमा का नाम भी रखा गया है जिसे आप
डूरंड लाइन कहते हो। और अगर पूछे कि डूरंड कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा था और कब जीता था, तो 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता था। पिछला जो एडिशन था पिछले साल का 133rd नंबर का एडिशन, वो जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो डूरंड कप से बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न होते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। लास्ट एडिशन किसने जीता वो भी बता दिया। इस बार का एडिशन जब होगा तब हम देखेंगे एक बार फिर से इसको कि किसने जीता है। अब देखो, फुटबॉल की बात है ना, तो मैं आपको कुछ स्टैटिक रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा होती है। अच्छा, उससे पहले ये देख लो, इसमें फीफा वुमेन्स और मेंस वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया है इस लिस्ट में। अभी जो करंट में लेटेस्ट होने वाले वो मैं आपको बता दूं। वुमेन्स वर्ल्ड कप देखो पहले, अभी होगा 2027 में 10वां एडिशन, ये ब्राजील में होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करोगे, ये अभी होगा 2026 में, 23वां संस्करण है। 3 देशों में होगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। उसके अलावा फीफा की हम बात कर रहे थे तो 1904 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। ये कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देख लो। रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पर होगा, तो आंसर होगा डल झील में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, ये पहली बार होगा, पहला एडिशन है। 21 अगस्त 2025 को शुरू होगा, 23 अगस्त तक चलेगा, 3 दिनों तक चलेगा। मतलब कहां पर? श्रीनगर की डल झील में। और हमारे अभी जो खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने ही इसकी घोषणा की है। इसमें 5 खेल होंगे मुख्य रूप से, कयाइंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। ठीक है। अब खेलो इंडिया की बात है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि खेलो इंडिया में अभी कौन कौन से गेम हो चुके हैं, वो वाले हम देख लेते हैं। 2025 में एक हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी 5वां एडिशन हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जिसमें टॉप पे रहा था भारतीय सेना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका मैस्कॉट उज्ज्वला है, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को, और इसमें टॉप पे हरियाणा था। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां एडिशन हुआ था बिहार में। कुछ गेम्स नई दिल्ली में भी हुए थे। इसका मैस्कॉट गदसिम्हा है और इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। और उसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला एडिशन अभी हुआ था, कहाँ पे? दीव में, और उसका शुभंकर था पर्ल, जो रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन को, और इसमें टॉप पे मणिपुर रहा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार जो होंगे 5वां एडिशन होगा, राजस्थान के जयपुर में होंगे ये। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 5 जुलाई को। तो अभी 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल जुलाई महीने के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। इस दिन को 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता दी गई थी। इसे पहली बार 1995 में मनाया गया था। उद्देश्य है कोऑपरेटिव्स के बारे में बताना और इसे बढ़ावा देना। थीम भी है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। क्या होता है कोऑपरेटिव? मतलब सहकारिता का मतलब। तो ऐसी संस्थाएं या ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें कई लोग एक साथ मिलकर के चलाते हैं, संभालते हैं। मतलब इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, सब एक साथ मिलकर के उसे संभालते हैं। और एक नोट डाल लेना, यूनाइटेड नेशन ने 2012 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया था, और अभी 2025 को दूसरी बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में घोषित किया है। और एक और पॉइंट बता दूं, अभी पिछले साल नवंबर में ही भारत ने पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की थी नई दिल्ली में हुआ था ये। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये इस बार हम मना रहे हैं 5 जुलाई को, जो कि जुलाई महीने के पहले शनिवार को होता है। अब देख लेते हैं जुलाई में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। देखो, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को ही जीएसटी डे, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया, और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया, और उसके बाद अब ये 5 जुलाई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किन के नाम पे रखा गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है। तो अब नया नाम क्या हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। और इस तरह से ये देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम उनके नाम पे रखा गया है। और अगर आपसे ये पूछे ना
वैसे तो अभी निधन हो चुका है इनका। इनको जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, वो कब मिला था? तो 1987 में। वैसे नाम बदलने वाला ये प्रश्न है, नेम चेंज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी 2025 के, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर, अभी महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप हो गया। पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, अब उसे श्री विजयपुरम कहा जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे जाना जाएगा। राजपथ को कर्तव्य पथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो गया शहीद भगत सिंह जी के नाम पे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाएगा। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसका नाम बदलकर गांडीव हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। और राजस्थान की फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर हो गया। उत्तराखंड की एक सुरंग है सिलक्यार सुरंग, उसका नाम बदल के बाबा बौखनाग सुरंग हो गया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, अब उसे भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहेंगे। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी हो गया। राष्ट्र जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्र महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। तो नाम बदलने से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट 18 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मालदीव ने किसे अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, इनवाइट किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के स्वतंत्रता दिवस जो कि मनाएगा ये 26 जुलाई को, तो उस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है। अच्छा, अभी मैं आपको मालदीव लेकर के चलूंगा, लेकिन इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी कोलकाता बुक फेयर हुआ था, 48 नंबर का कोलकाता में हुआ था, उसमें थीम कंट्री था जर्मनी। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 हुआ नई दिल्ली में और उसमें फोकस कंट्री था रशिया। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत ये थीम कंट्री होगा। अभी हमने जो 76 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया था, गणतंत्र दिवस, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का 55वां संस्करण गोवा में जो हुआ था, उसमें फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया था। अभी 2025 में हमने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था भुवनेश्वर में, उसमें चीफ गेस्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू थी। और ये हो ही गया। मोदी जी को अभी किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? मॉरिशस में भी, अभी 12 मार्च 2025 को। और 10वां रायसीना डायलॉग 2025 जो हुआ था नई दिल्ली में, उसमें उद्घाटन तो मोदी जी ने किया था और चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अभी मार्च की बात है, ठीक है। तो ये चीफ गेस्ट से ही संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया है। उसके बाद मालदीव में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में मालदीव, कैपिटल होती है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। मोहम्मद मुइज़्ज़ू यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन एक्सरसाइज भी होता है और एकता एक्सरसाइज भी होता है। आपको याद है भी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई थी कौन? कटरीना कैफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय ये कहाँ पर शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुबई UAE में अपना ऑफिस खोला है और आप कह सकते हो ये सेल का मिडल ईस्ट में पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। और अभी इसका उद्घाटन HD कुमारस्वामी ने किया है, जो कि केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर हैं। बाकी सेल की अगर बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, ये एक महारत्न कंपनी है और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। और अभी सेल को लगातार दूसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट भी मिला था, जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो आंसर होगा राधा यादव। तो राधा यादव ये वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने टोटल 84 पारियों में 84 पारियों में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं।
जबकि T20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा ने भारतीय महिला टीम के लिए सबसे पहले 100 विकेट पूरे किए थे। लेकिन अभी दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है ऐसा करने वाली? राधा यादव नाम याद रखना। इसी तरह से क्रिकेट से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अभी मेरिलेबॉर्न क्रिकेट क्लब ने बन्नी हॉप कैच जो नियम था उसको बैन कर दिया है। 13वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 होगा इंडिया और श्रीलंका में। श्रीलंका में पाकिस्तान वाले मैच होंगे, मुख्य रूप से भारत में होगा। 10वां आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 ये इंग्लैंड में होगा। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर कौन बन गया? ऋषभ पंत। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई थी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई थी अभी स्मृति मंधाना। और टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 60 सेकंड के भीतर। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक ये कहां पर हुई? नई दिल्ली में। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन के एशियाई राज्यों की अभी 23वीं बैठक हुई है, अभी भारत में नई दिल्ली में हुई। और पिछले साल जो इसकी 22वीं बैठक थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? रासायनिक हथियारों के उपयोग को बैन करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। स्थापना होती है 1997 में और मुख्यालय आपको मिलेगा द हेग नीदरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट का भी है, वहीं हेग नीदरलैंड में। अब इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन मोदी जी ने किया था भोपाल में। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता अभी पुणे में हुआ। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति है नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक ये अभी भारत में हुई थी नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई यूएई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स समिट ये भी भारत में हुआ, पहली बार भारत में हुआ, ये भारत में भी कहा मुंबई में हुआ। ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा रशिया। तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है और अभी रशिया ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। आपको बता दूं ये अगस्त 2021 की बात है। तो उस समय अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान सत्ता में वापस आ गया था। हालांकि तब से तालिबान ने देश को नियंत्रित करके रखा हुआ है, पर अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने मानवाधिकार और महिलाओं की शिक्षा और राजनीति समावेशिता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इसे औपचारिक मान्यता नहीं दी है। लेकिन अभी ऑफिशियली इसे मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रशिया। अब रशिया ने ये कारनामा किया तो मैप में आपको दिखाता हूँ, ये रहा रशिया। कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। कुछ और प्रश्न आपको दिखाऊं, रशिया से रिवाइज कराऊं तो अभी कैंसर के लिए mRNA टीका को विकसित किया था रशिया ने। 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया रशिया ने। और अभी जो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 हुआ था नई दिल्ली में, उसमें फोकस कंट्री है रशिया। और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसका नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया था दिमित्री बाकानोव। भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन ये खरीदेगा रशिया से। रशिया की कौन सी कंपनी है? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी। इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में हुआ था अभी चेन्नई के तट पर और बंगाल की खाड़ी में। और रशिया ने जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया है। और तलवार क्लास श्रेणी के 4 स्टील्थ फ्रिगेट ये हम रशिया से ले रहे हैं। 2 रशिया में बनेंगे, 2 भारत में बनेंगे। जो रशिया से बने वो आ चुके हैं, एक INS तुशील है और एक अभी लेटेस्ट आया INS तमाल। अब जो 2 भारत में बनेंगे वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, जिसमें पहले का नाम है INS त्रिपुट और दूसरे का नाम ये आप लोग बताएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ दोनों नाम, अभी 3-4 दिन पहले ही बताए थे। ठीक है, आप बताओ। अभी आज एक भी होमवर्क प्रश्न नहीं पूछा ना मैंने, तो ये आपका एक होमवर्क प्रश्न हो गया।
बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना करके मैं तैयार कर ही देता हूँ, कहाँ पर मिलेगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, और पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से अगर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो वो भी हो जाएगा। और चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। फिर पूछा भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली ये किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थापित किया गया? फाजिल्का, पंजाब। और अभी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मैडमैक्स। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहाँ पर हुआ था? मानेसर में। और आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया केशवन रामचंद्रन को। और केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार ये कहाँ पर स्थापित करेगी? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और किसे भारतीय कम्युनिस्ट युवा शांति राजदूत नेटवर्क के कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया? सुकन्या सोनोवाल को। उसके अलावा बिना बारूद का ब्लैकआउट बम ये अभी तैयार किया है चाइना ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था खीचन और मिन्नार को रामसर स्थल का दर्जा मिला ये कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।